दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इसे हासिल करने का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका क्या है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी तरीके के बारे में जानेंगे जो आपको आपकी सफलता के शिखर तक पहुंचाने में आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैरेन हार्डी की बेस्ट सेलिंग बुक द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कदमों और रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलावों से आप अपनी जिंदगी में कैसे बड़ा फर्क ला सकते हैं। इस वीडियो में हम इस अद्भुत पुस्तक के हर चैप्टर को बड़ी ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ऐसे एक्शनेबल टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सफलता का जादू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और इन टिप्स को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर से अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 है द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। डैरेन हार्डी इस चैप्टर में कंपाउंड इफेक्ट की ताकत को बहुत विस्तार से समझाते हैं। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि छोटे छोटे सकारात्मक कदम जब लंबे समय तक निरंतर उठाए जाते हैं तो वही जीवन में बड़े और स्थायी परिणाम देते हैं। इसका जादू इसकी स्थिरता और समय के साथ इसके परिणामों में निहित है। लेखक कहते हैं कि अक्सर लोग सफलता के लिए किसी बड़ी उपलब्धि या जल्दी समाधान पाने की तलाश में रहते हैं, जबकि असली सफलता छोटे प्रयास के निरंतर जोड़ से आती है। डैरेन हार्डी एक बहुत ही बेहतर उदाहरण देते हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं कि अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, पहला तुरंत 3 करोड़ रुपए लेना और दूसरा 1 पैसा लेना जो हर दिन 2 गुना होता हो, तो आप में से ज्यादातर लोग, जाहिर सी बात है, कि 3 करोड़ रुपए चुनेंगे। लेकिन अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं और खुद पर धैर्य रखते हैं तो 31 दिनों के भीतर वही 1 पैसा 10 करोड़ से भी अधिक हो जाएगा। यह उदाहरण कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति को बहुत अच्छे से दर्शाता है। डैरेन हार्डी ही बताते हैं कि यह सिद्धांत हमारी जिंदगी के हर पहलू में लागू किया जा सकता है, चाहे वह हेल्थ हो, करियर हो, रिश्ते हो। अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ाई करते हैं तो 1 साल में आप कई किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं तो यही सेविंग एक बड़ी रकम में बदल सकती है। यही प्रक्रिया उल्टी दिशा में भी सेम काम करती है। अगर आप रोज छोटे छोटे बुरे फैसले लेते हैं, जैसे रोज जंक फूड खाना, पैसों को गलत जगह खर्च करना, तो इससे समय के साथ साथ बड़ा नेगेटिव असर होगा। इस सिद्धांत का एक मेन पार्ट यह है कि शुरुआत में इसके नतीजे धीमे और छोटे लगते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर धैर्य खो देते हैं और इसे छोड़ देते हैं। हार्डी इस पर जोर देते हुए कहते हैं कि सफलता एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें पेशेंस की आवश्यकता होती है। कंपाउंड इफेक्ट कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हर किसी के लिए काम करता है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए। अगर आप अपनी आदतों और छोटे छोटे चुनावों पर ध्यान देंगे तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये छोटी छोटी जीतों का खेल है जो समय के साथ एक बड़ी सफलता में बदलता है। चैप्टर नंबर 2 है चॉइसेस। डैरेन हार्डी इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे चुनावों, चॉइसेस का परिणाम है। हर दिन हम सैकड़ों छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं। ये फैसले दिखने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ यही हमारी सफलता या असफलता का कारण बनते हैं। हार्डी कहते हैं कि आपकी हेल्थ, रिश्ते, आपका करियर, सब आपके द्वारा किए गए चुनावों का नतीजा है। डैरेन हार्डी ने इस चैप्टर में अवेयरनेस के महत्व को समझाया है। उन्होंने कहा कि हमें यह पहचानने की जरूरत है कि हम अपने दिन में कौन कौन से चुनाव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं तो ये आदत आपके समय को बर्बाद कर सकती है। अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे बेहतर चुनाव करते हैं, जैसे कि सुबह उठकर मेडिटेशन करना, वॉकिंग करना या हेल्थी फूड खाना, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आप पर होगा। हार्डी ने चुनावों को ट्रैक करने की एक सरल और प्रभावी टेक्निक बताई है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इसी तरह अगर आप अपने खाने की आदतों को ट्रैक करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है।
ट्रैकिंग न केवल आपकी गलतियों को सही करती है, बल्कि आपको बेहतर चुनाव करने में मदद करती है। लेखक ने यह भी बताया है कि हमें विक्टिम मेंटालिटी से बचना चाहिए। अक्सर लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जैसे खराब किस्मत, खराब अर्थव्यवस्था या खराब बॉस। हार्डी कहते हैं कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। आपके चुनाव ही आपके परिणाम तय करते हैं। लेखक ने लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनाने की सलाह दी है। कभी कभी छोटे और मजेदार आनंद बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। जैसे जंक फूड का आनंद आपकी सेहत खराब कर सकता है, इसी तरह छोटी छोटी सेविंग आपके फ्यूचर को सुरक्षित कर सकता है। लेखक ने इस चैप्टर का निष्कर्ष इस बात से किया कि अगर आप अपने चुनावों को बेहतर बनाएंगे, आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं और फिर आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हैबिट्स। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी ने आदतों पर गहराई से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अच्छी आदतें हमारी सफलता का आधार होती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती हैं। हार्डी ने आदतों को दोहरे किनारे वाली तलवार यानी डबल एज्ड सोर्ड कहा है। ये या तो आपकी मदद करती है या आपको नुकसान पहुंचाती है। हार्डी ने आदतों को बदलने की प्रक्रिया को 3 पॉइंट्स में बांटा है। एक, पहचान यानी आइडेंटिफाई। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन कौन सी आदतें आपकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं? क्या आप देर रात तक जागते हैं या आप अपना ज्यादा समय सोशल मीडिया में बिताते हैं? दूसरा बदलाव है चेंजिंग, यानी बुरी आदतों को धीरे धीरे अच्छी आदतों से बदले। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो इसे बदलकर जल्दी सोने की आदत डालें। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो इसे स्वस्थ खाने के विकल्प से बदलें। अगर आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं तो इस पर नियंत्रण करिए। तीसरा है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। एक बार जब आप नई आदत बना लें तो उसे नियमित रूप से करें। यही निरंतरता आपकी सफलता का कारण बनेगी। लेखक ने ट्रिगर्स की भूमिका को भी विस्तार से समझाया है। ट्रिगर वे चीजें हैं जो किसी आदत को सक्रिय करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में होते हैं तो शायद आप जंक फूड खाने लगते हैं। इस ट्रिगर को पहचानना और इसे बदलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तनाव के समय जंक फूड खाने के बजाय आप व्यायाम या ध्यान का ऑप्शन चुन सकते हैं। हार्डी ने यह भी बताया है कि आदतें समय के साथ बनती हैं और समय के साथ ही टूटती हैं। इसे बदलने के लिए धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं तो इसे छोटे कदमों से शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत में 5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप अपनी आदतों को सुधारेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आदतें हमारी सफलता का आधार हैं और इन्हें बदलकर हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 है मोमेंटम। डैरेन हार्डी इस चैप्टर में मोमेंटम की ताकत और उसकी भूमिका को बहुत ही विस्तार से समझाते हैं। मोमेंटम, जिसे अक्सर बिग मोह कहा जाता है, किसी भी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत है। ये वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करती है। एक बार जब आप अपनी आदतें और काम करने की दिशा सही कर लेते हैं, हार्डी इसे एक शक्तिशाली गाड़ी की तरह समझाते हैं जो शुरुआत में धीरे धीरे चलती है, लेकिन एक बार गति पकड़ने के बाद उसका रुकना मुश्किल हो जाता है। लेखक बताते हैं कि शुरुआत में ये मोमेंटम बनाना कठिन हो सकता है, क्योंकि ये आपके प्रयास और अनुशासन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपको शुरुआती दिन कठिन लगेंगे। आपका शरीर थका हुआ महसूस करेगा और आपको बार बार इसे छोड़ने का मन करेगा। लेकिन अगर आप इसे लगातार करते रहते हैं तो कुछ हफ्तों बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे पसंद करने लगेंगे। मोमेंटम आपको स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाता रहेगा। हार्डी मोमेंटम के निर्माण के लिए छोटे लेकिन लगातार प्रयास की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उन्होंने इसे कंपाउंड इफेक्ट से जोड़ा है। जैसे जैसे आप छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाते रहते हैं, वैसे ही मोमेंटम बनना शुरू होता है। ये आपको न केवल बेहतर परिणाम लाने में मदद करता है, बल्कि आपके हौसले को भी बढ़ाता है। जब आप खुद को छोटे लक्ष्य पूरे करते हुए देखते हैं तो यह कॉन्फिडेंस और एनर्जी को बढ़ावा देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो हार्डी ने बताया है वो ये है कि मोमेंटम बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग शुरुआत में अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ देते हैं। मोमेंटम को बनाए रखने के लिए
कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। लेखक कहते हैं कि आपको इसे एक फ्लो में चलने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप रुक गए तो इसे दोबारा शुरू करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हार्डी ने इसका एक शानदार उदाहरण दिया। जब आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो पहले कुछ पैडल मारना कठिन होता है, लेकिन एक बार जब साइकिल की गति पकड़ लेती है तो फिर उसे चलाना बहुत आसान हो जाता है। यही मोमेंटम का जादू है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि मोमेंटम आपके प्रयास का सबसे बड़ा सहयोगी है। इसे हासिल करने के लिए आपको अपनी आदतों और कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी होगी, और एक बार जब ये बन जाए तो यही आपको अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगा। चैप्टर नंबर 5 है इन्फ्लुएंसेस। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी ने हमारे आसपास के प्रभावों, इन्फ्लुएंसेस के महत्व और उनके प्रभाव को समझाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जिंदगी में 3 प्रमुख प्रकार के प्रभाव होते हैं। एक, इनपुट, ये वो चीजें हैं जो हम सुनते, देखते और पढ़ते हैं। दूसरा, एसोसिएशन, ये वो लोग हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। तीसरा, एनवायरनमेंट, ये वो जगह और स्थितियां हैं जिनमें हम रहते हैं। हार्डी ने कहा कि हमारी मानसिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या इनपुट लेते हैं। अगर आप हर दिन नकारात्मक खबरें देखते हैं या नकारात्मक चीजें सुनते हैं तो ये आपके मन पर बहुत बुरा असर डालता है। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और सकारात्मक कंटेंट देखते हैं तो ये आपकी सोच को बेहतर बनाता है। लेखक ने कहा कि आपको अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह देखना चाहिए। अगर आप इसमें अच्छे बीज यानी पॉजिटिव इनपुट डालेंगे तो आपको हमेशा अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर आप इसमें नेगेटिव इनपुट डालते हैं तो आपको इसके बुरे परिणाम मिलेंगे। हार्डी ने सकारात्मक एसोसिएशन के महत्व को बताया है। यह कहा जाता है कि आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त प्रेरणादायक और महत्वाकांक्षी हैं तो आप भी उनके जैसे बनेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ समय बिताते हैं तो ये आपकी सोच और आदतों पर बुरा असर डालेगा। लेखक ने एक सलाह दी है कि आपको अपने एसोसिएशन को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला, एक्सपैंड, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। दूसरा, लिमिट, ऐसे लोगों के साथ कम समय सीमित करें जो नकारात्मक हैं। तीसरा, एलिमिनेट, ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो आपकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। लेखक ने एनवायरनमेंट के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आपके आसपास का माहौल आपकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपका घर या ऑफिस अव्यवस्थित है तो ये आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन अगर आप एक सकारात्मक और व्यवस्थित माहौल में काम करते हैं तो ये आपको प्रेरित करेगा। हार्डी ने इन प्रभावों को बदलने के लिए आपको कदम उठाने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने इनपुट, एसोसिएशन और पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आप किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 है एक्सेलरेशन। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी ने सफलता को तेजी से हासिल करने के लिए एक्सेलरेशन के सिद्धांत पर चर्चा किया है। लेखक ये कहते हैं कि सफलता एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन जब आप इसे सही दिशा में चलाते हैं तो आप इसे तेज कर सकते हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को एक कार के टर्बो बूस्ट की तरह समझाया है जो आपकी प्रगति को तेजी से आगे बढ़ाता है। हार्डी ने असुविधा का सामना करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि असली सफलता तब होती है जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, जब आप अपने प्रयास को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो कसरत हो, काम हो या पढ़ाई हो, तो ये आपको औसत से अलग बनाता है। लेखक ने इसे पुश बियॉन्ड द लिमिट्स कहा है। इसके अलावा उन्होंने असफलताओं को गले लगाने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि असफलता सफलता की दिशा में एक कदम है। जब आप असफल होते हैं तो ये आपको सीखने और बेहतर बनने का मौका देता है। हार्डी ने कहा कि आपको हर असफलता को एक सबक के रूप में लेना चाहिए और इसे अपने विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। एक्सेलरेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है एक्स्ट्रा एफर्ट। लेखक ने कहा कि जो लोग औसत से ज्यादा प्रयास करते हैं वही असाधारण परिणाम पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो इसे बढ़ाकर 35 मिनट करें। ये छोटा सा अतिरिक्त प्रयास समय के साथ बड़ा फर्क लाएगा। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे और निरंतर सुधार की प्रक्रिया अपनाएंगे तो आप तेजी से सफलता हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 है कंक्लूजन, द कंपाउंड इफेक्ट इन योर लाइफ। इस लास्ट चैप्टर में डैरेन हार्डी ने पूरे पुस्तक के मुख्य संदेशों का
सारा प्रस्तुत किया है और सबको उनके जीवन में कंपाउंड इफेक्ट का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। लेखक ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि सफलता किसी एक बड़े कार्य का परिणाम नहीं है, ये रोजाना के छोटे छोटे सकारात्मक कदमों का जोड़ है। उन्होंने बताया कि हम में से ज्यादातर लोग सफलता को एक क्विक प्रोसेस मानते हैं, लेकिन असल में जो चीजें जल्दी हासिल होती हैं वो अक्सर टिकाऊ नहीं होती। कंपाउंड इफेक्ट हालांकि धीमा है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे और स्थायी होते हैं। आप अपने काम की सारी जिम्मेदारी लें। हार्डी ने इस चैप्टर में जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की महत्व पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि आपकी सफलता या असफलता आपके हाथ में ही है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपके चुनाव और आदतें ही आपके परिणाम तय करती हैं, तब तक आप किसी बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बाहरी हालातों या दूसरों को दोष देने के बजाय खुद की जिम्मेदारी ले, कोई प्लान तैयार करें। लेखक ने सुझाव दिया कि आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए एक कोई प्लान बनाएं, चाहे वो हेल्थ हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास हो। हर क्षेत्र में कॉम्पाउंड इफेक्ट को लागू करें। ये प्लान 3 चरणों में होना चाहिए। 1, आपकी स्थिति को समझें। अपनी आदतों और चुनावों का ईमानदारी से विश्लेषण करें। 2, स्पष्ट लक्ष्य तय करें, यह जाने कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। 3, निरंतर छोटे कदम उठाएं, रोजाना छोटे छोटे सुधार करें और समय के साथ उनके परिणाम देखें। धैर्य रखें। हार्डी ने धैर्य के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कंपाउंड इफेक्ट के परिणाम देखने में समय लगता है। शुरुआत में आपको बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने प्रयास को जारी रखेंगे, परिणाम धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे। उन्होंने इसे एक पौधे के विकास से तुलना की है। जब आप बीज बोते हैं तो तुरंत कुछ नहीं दिखता, लेकिन अगर आप इसे रोजाना पानी देते रहते हैं और धैर्य रखते हैं, तो समय के साथ ये एक मजबूत पेड़ बन जाता है। प्रेरणा और उत्साह बनाए रखें। लेखक ने सुझाव दिया कि आपको अपनी सफलता की यात्रा में इंस्पिरेशन बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए आप इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिता सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पिरेशन आपको मोमेंटम बनाए रखने में मदद करती है और आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। कंपाउंड इफेक्ट को जीवन का हिस्सा बनाएं और फिर आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं। चैप्टर के अंत में हार्डी ने इस बात पर जोर दिया कि कंपाउंड इफेक्ट को केवल एक रणनीति की तरह ना अपनाएं, इसे अपने जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाएं। ये एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको हर दिन बेहतर बनने की ओर मोटिवेट करती है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस सिद्धांत को लगातार अपनाएंगे तो ये न केवल आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों ने इस वीडियो से क्या सीखा और वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।